आज इसे अपन गणित के कक्षा 10वीं की गणित के अध्याय 6 का अपन शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय 6 का नाम है अपना त्रिभुज। गणित के अध्याय 6 का नाम क्या है? त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक है समरूप आकृतियाँ क्या होती है। हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ क्या होती है। समरूप आकृति में क्या होता है? ऐसी आकृति जो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल डिक्टो कॉपी होती है। आप गए एक कैमरामैन के पास और आपने जाकर के अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई फ़ोटो। वो फ़ोटो का साइज इतना बड़ा आया इतना बड़ा। फ़ोटो पूरी वही है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है। आपने बोले कि इसी को थोड़ा छोटे में बना दो, तो उसने फिर जो पासपोर्ट फ़ोटो होती है ना, इसको अंदर पूरा वही है, बस इसका साइज इसने छोटा कर दिया। तो यहाँ पर ये दोनों जो आकृति बनी, ये दोनों आकृति एक प्रकार से समरूप आकृति है। समरूप आकृति मतलब उनका रूप दोनों आकृति का जो रूप है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल एक दूसरे के समान रहेगा। क्लियर? लेकिन साइज में बस अंतर रहेगा। किस में अंतर रहेगा? साइज में अंतर रहेगा। आकार में क्या रहेगा? अंतर रहेगा, है ना? आकार में अंतर रहेगा, बाकी पूरी आकृति जैसी की वैसी आपकी रहेगी। तो समरूप आकृति किसको बोलते? देखो, दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। ऐसी दो आकृति जिनके आकार तो समान हो, मतलब जिस टाइप की ये वाली आकृति है उसी टाइप से आकृति ये वाली भी हो। आकार समान है, इसका भी आकार चतुर्भुज टाइप का, इसका भी आकार चतुर्भुज टाइप का है। आकार तो समान है, आकार कैसी है? समान है समान। जो आकार इसका है इस आकृति का, वही आकार इस आकृति का भी है। देखो, जो आकार इस आकृति का है वही आकार इस आकृति का भी है, वही आकार इस आकृति का भी है, वही आकार इस आकृति का भी है। आकार तो समान है, लेकिन अमाप मतलब माप समान होना जरूरी नहीं है। अगर ये 10 की है तो ये 5 की हो गई, ये 4 की है तो ये 2 की हो गई। अमाप समान होना जरूरी नहीं है कि भैया जो माप इसकी वही माप इसकी भी रहे। समरूप आकृति किसको बोलते हैं? ऐसी परिभाषा समझो, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो लेकिन अमाप मतलब माप समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि इसकी भुजा हो गई 6, इसकी हो गई 4, ये हो गई आपकी 10 हो गई। अब इसका और इसका आकार तो समान है लेकिन माप अलग अलग है। इसकी 6 तो इसकी हो गई कितनी? 3, ये हो गई 2 और ये हो गई 5। मतलब ये इसका क्या है? ये आधा आधा हो गया ना। 6 का आधा 3, 2 है ना, और 4 का आधा 2 और 10 का आधा कितना हो गया? 5। क्लियर? मतलब आकार समान है लेकिन अमाप, जो माप होती है वो समान होना आवश्यक होता है क्या? नहीं होता है। क्लियर? अब ताजमहल की एक बड़ी वाली फोटो है, उसको अपन ने छोटा कर दिया तो फोटो कैसी जाएगी? उसकी छोटी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इसको बारीकी से तुमको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। देखो, समरूप आकृति की पहचान कैसे की जाती है? समरूप आकृति की पहचान करना बहुत ही आसान होता है और आप इसको तुरंत कर लोगे। समरूप आकृति की पहचान, यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ये वाली, नोट भी करते चलो। ABCD PQRS। हाँ, बोर्ड में जो भी लिखता हूँ वो पूरा तुमको लिखना है, बोलूँगा नहीं मैं कि लिखो करके।
देखो यहाँ पर ये वाली आकृति और ये दोनों आकृति एक जैसी है, बस साइज में अंतर है ना? समझ में आ रहा है ना? ये आकृति जैसी बनी है, वैसे ही आकृति ये वाली भी है दोनों आकृति। तो इन आकृति को समरूप आकृति बोलेंगे। बस ये थोड़ी छोटी है और यही थोड़ी बड़ी है। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? अरे टीवी में देखते हो क्या? टीवी में जैसे हनुमान जी, उनको वरदान प्राप्त है, वो छोटा कार ग्रहण कर लेते हैं और लंका के अंदर घुस गए, लेकिन है तो हनुमान जी थे ना, और उन्हीं की समरूप अच्छी बड़ी आकृति ग्रहण कर ली उनने, पृथ्वी के बराबर आकार ग्रहण कर ली, सूरज को खा गए। वो तो हनुमान जी थे, है कि नहीं? लेकिन आकार बस क्या थोड़ा कम ज़्यादा है ना? आ रहा है समझ में? तो उसी प्रकार समरूप आकृति, आकृति कैसी? समरूप। अब समरूप आकृति के नियम समझ लो। कोई भी दो आकृति समरूप आकृति कब होगी? यदि दोनों आकृति समरूप आकृति एक ही शर्त पे हो पाएगी, आकृतियों के संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्लियर? आकृतियों के संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ का कोण 105 का है तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए? 105। ये वाला कोण अगर 85 का है तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए? 85। ये वाला कोण 70 का है तो ये कोण भी कितना होना चाहिए? 70। और ये वाला कोण 110 का है तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए? 110। ये चित्र में तो अपन नाप के बना नहीं सकते। अब जहाँ पर 2 किलोमीटर लिख दूंगा तो अपन तो अब पन्ना तो भर जाएगा 2 किलोमीटर ऊपर। हाँ नहीं, नाप के नहीं बनाना है, पेपर में आएगा ना, है ना? अपन नाप के कब बनाएंगे मालूम है? अपना एक चैप्टर है, उसका नाम है रचना है। जब रचना करने को बोलेगा ना कि इस चीज़ की रचना करो, तो अपन को बिल्कुल पूरा फिक्स डिक्टो बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रकार के चित्र आते हैं तो इसको आप बिल्कुल, हाँ, फिर भी ऐसा बनाना है कि वो लग जाए वैसा। अपन सिर्फ दर्शाने के लिए बता रहे हैं कि ये इतना इतना ऐसा ऐसा सेंटीमीटर है ना? अब उसने बोल दिया कि 100 मीटर खेत की भुजा है, तो तुम 100 मीटर लंबा पन्ना थोड़ी लाने वाले, है ना कि नहीं? तो देखो यहाँ का 85 है तो ये भी कितना हो गया आपका 25। संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण बराबर होना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम यहाँ पर ये कह रहा है, अध्याय शुरू हो रहा है, समझ लो अच्छे से। पिछले बार अध्याय 5 पढ़ाया था मैंने, उसमें कई बच्चे लोग शुरू से नहीं आए थे, इस कारण लास्ट में उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अध्याय शुरू से होता है, शुरू से पकड़ के चलो, शुरू से डेली के डेली पढ़ते चलो, लास्ट तक समझ में आएगा। अध्याय की शुरुआत बहुत सरलता से होती है और इसका अंत बहुत कठिनता, बहुत हाई लेवल बढ़ते जाता है। कल लेवल और बढ़ जाएगा, कल जो नए लोग आएंगे उनको पल्ले बहुत कम समझ में आएगा, फिर लेवल और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए शुरुआत, और एक गणित में 1 दिन का गैप हुआ, समझ लो कि अगले 2 दिन का समझ में नहीं आने वाला। कारण क्या है? क्योंकि कल का अध्याय आज के अध्याय पे डिपेंड होता है। देखो, और अगली चीज़ यहाँ पर, संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। जो कोण ये पहला नियम समझ में आ गया। और दूसरा नियम इसका ये होता है कि भुजाएं समानुपात में हो। भुजाएं कैसी हो? समानुपात में हो। भुजाएं एक ही अनुपात में हो। भुजाएं कैसी हो आपकी? एक ही अनुपात में हो। क्लियर? जैसे कि ए बी अनुपात ए डैश बी डैश। भुजाएं अनुपात में मतलब का ये होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात निकालो। इस भुजा का अनुपात कितना है? 2.1 हो गई। ये वाली भुजा 2.1 और ये वाली भुजा कितनी होगी आपकी? 4.2। 4.2 दोनों भुजा का अनुपात मतलब बटा, निकाल लिए। ये वाली भुजा कितनी है आपकी? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 बटे ये वाली भुजा कितनी है आपकी? 3। कितनी? 3, है ना? अनुपात बराबर होना चाहिए। अगला, ये वाली भुजा कितनी है आपकी? 2.5 और ये वाली भुजा कितनी है आपकी? 5। ये भी बराबर हो। ये वाली भुजा कितनी है आपकी? 2.4
और ये वाली भुजा कितनी आपकी 4.8, और इसका अनुपात भी कैसा हो, बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब एक संख्या के पहले दशमलव है, एक संख्या के पहले दशमलव है, दशमलव बराबर संख्या के पहले है ना, तो ये निरस्त हो गया। 21 से कम, 21 दूनी कितना आया, 1/2 आया। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात 1/2 आया। अब दशमलव है, दशमलव का 1, और एक संख्या के पहले था तो एक संख्या के पहले दशमलव लगा था, तो यहाँ पर 1 0। क्या पगलाइए, देखो 3 1 कम 3, 3 5 5 1 कम 5 दूनी 1/2 आया, 1/2। क्लियर। दशमलव का 1 और एक संख्या के पहले दशमलव था तो 1 0, 5 1 कम 5, पचम 5 1 कम 5 दूनी कितना आया, 1/2। एक संख्या के पहले दशमलव, एक संख्या के पहले दशमलव, डेसिमल से डेसिमल निरस्त हो गया। 24 1 कम 24, 24 दूनी 48 कितना आया, 1/2। ये जो भुजाएं है, ये जो भुजाएं है, इन भुजाओं का अनुपात समान है। अनुपात कैसा है, समान। इसका अनुपात भी 1/2 आया, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात भी 1/2 आया, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी 1/2 आया, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी कितना आया, 1/2 आया। अर्थात इस प्रकार ये जो भुजाएं दी गई है, ये भुजाएं आपकी कैसी दी गई है, समानुपात में दी गई है। क्लियर। तो आकृतीय सर्वांग सम हो, आकृतीय समरूप हो। समरूप होने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, कौन कौन सी है बताओ। कब बराबर रहनी चाहिए, पीछे तुम बताओ कौन कौन सी है, बाजू में, इधर कोई बताएगा। हाँ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इतना सा नहीं बता पा रहे बाकी लोग, कैसे मूर्ख लोग हो। देखो वेरी गुड है ना, आपका सही है ना। संगत कोण बताया था ना, अरे संगत कोण बराबर हो, ये 105 का तो ये भी 105 का, ये 100 का है तो ये भी 100 का, और ये 70 का तो ये भी 70 का। कैसे कर रहे हो, कैसे बिल्कुल गधे टाइप, बिल्कुल मूर्ख बन के बिल्कुल बैठे हुए हो। वैज्ञानिक प्रूफ है कि तुम सुन लोगे तो तुमको यहीं पर तुम्हारा पूरा फोकस रहा ना, तो 90% 95% तुमको यहीं बैठे बैठे याद हो जाएगा। ये मनोविज्ञान बोलता है कि ढंग से अगर तुमने किसी चीज़ को सुन लिए, टीवी देखते हो पूरा डायलॉग याद हो जाते कि नहीं। एक बार जो मैंने कमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, फिर उधर घूमते रहते हो, बोलते रहते हो। अरे तो यहाँ पर समझो ना, ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं है। और भुजाएं समानुपात में हो, भुजाएं कैसी हो, समानुपात में हो। अगर ये दो कंडीशन आती है तो क्या कहलाएगी, आपकी आकृतियाँ समरूप आकृति कहलाती है। अब यहाँ पर देखो प्रश्नावली 6.1 निकालो सब बुक में, प्रश्नावली 6.1 निकालो। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ऑब्जेक्टिव को भरो। प्रश्नावली 6.1 में कुछ विकल्प दिए हैं, सब लोग किताब में निकालो प्रश्नावली 6.1। विकल्प को खाली रट्टा मारने से नहीं होगा, उसको समझना ही पड़ेगा कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखो पहला विकल्प दिया है, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं, अरे नालायको मूर्खो, ये पहला व्रत हो गया, ये दूसरा व्रत हो गया। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते ना। जो इसका रूप है वही रूप इसका भी है कि नहीं, बस आकार बस थोड़ा छोटा बड़ा है, तो सभी व्रत समरूप होते। भर लो पहला, पहले का पहला समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, हाँ वेरी गुड, वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। बहुत शानदार, क्योंकि देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, बस साइज में थोड़ा अंतर रहता है, तो वर्ग भी कैसे होते हैं, समरूप। भर लो दूसरा समरूप। अब लिखा है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि फिर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्यों होते समबाहु, समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं। वेरी गुड, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो,
अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की हो, ये भी 3 की हो, तो इस त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और अगर ये छोटा भी रहेगा ना तो इसमें भी जितना 60 का कोण 60 का कोण 60 का कोण यहाँ पर बन रहा है तो उसके भी संगत कोण बराबर होंगे और भुजा समानुपात में होगी। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लिख लिए समबाहु, है ना। अगला, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। पहला, यदि खालिस्तान हो और संगत भुजाएं खालिस्तान हो। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर? कभी भी अभी बताया था दो त्रिभुज सभी दो आकृति तभी समरूप होगी जब उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर हो, है ना। जो कोण अगर यहाँ पर 90 का तो यहाँ पर भी 90 का बने, यहाँ 90 का तो यहाँ पर संगत कोण बराबर हो और भुजाएं कैसी हो? समानुपात में हो। अगला है यहाँ पर आपको देखो प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। पहला, समरूप आकृति के दो उदाहरण लिखिए। कोई भी दो समरूप आकृति बताओ। वेरी गुड। वृत्त समरूप आकृति और आयत। हर आयत समरूप नहीं हो सकता, हाँ वर्ग समरूप हो सकता है। वेरी गुड, है ना। अब ऐसी आकृति बताओ जो समरूप नहीं है। चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे भी आड़ा टेढ़ा हो सकता ना। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। क्या समरूप है क्या? ये नहीं है ना। क्लियर? ऐसा होता है। और अगला, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? नहीं होते, है ना। आकार कैसे होते हैं? कम ज्यादा हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर आपको दो प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको क्या दिया गया है? पहला त्रिभुज आपको ऐसा दिया गया है और दूसरा त्रिभुज आपको ऐसा दिया गया है। और यहाँ पर पूछा है कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका कोण छोटा है और इसका कोण थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। दिख नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि समरूप नहीं है।